मैं पूरे दिन में क्या करता हूँ, दिस इज़ अ मेन टॉपिक ऑफ द वीडियो। तो इस टॉपिक पर बात करेंगे दोस्तों, मैं पूरे दिन में क्या करता हूँ। मैं पूरे दिन में सबसे पहले मैं सुबह उठता हूँ 4:30 बजे। उठ के मैं फ्रेश होने जाता हूँ, टॉयलेट में जाता हूँ, फ्रेश हो लेता हूँ। उसके बाद में मैं जाता हूँ टहलने। मेरा एक मेरे एक दानिश भाई दोस्त हैं, उनको ले जाता हूँ वहाँ से उठा के, उधर टहलने जाता हूँ। यहाँ मेरे करीब में अमरिया पड़ती है, अमरिया तक पैदल चला जाता हूँ घूमते घूमते। उसके बाद आने के बाद मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर आता हूँ अपने घर पे। और यहाँ जो मेरे यहाँ जो डंबल रखे हुए हैं, ये मैंने खुद ही ये वाले डंबल मैंने खुद ही अपने अपने हाथ से बनाए थे। इनसे मैं एक्सरसाइज करता हूँ। ऊपर पुलअप्स लगाने का ये है, इससे मैं पुलअप्स लगाता हूँ। और बाकी मैं पुशअप्स वगैरह लगा लेता हूँ। रोज़ की 10-15 पुशअप्स लगा लेता हूँ और ऐसी एक्सरसाइज, छोटी मोटी एक्सरसाइज कर लेता हूँ। तो सुबह सुबह की तो ये बात हो गई। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, उसके बाद मैं यहाँ पर पढ़ने बैठ जाता हूँ। मैं पढ़ता हूँ मैथ के जो क्वेश्चंस रह जाते हैं, वो क्वेश्चंस में यहाँ प्रैक्टिस करता हूँ। यहाँ बैठ के वो क्वेश्चन की प्रैक्टिस करता हूँ। फिर उसके बाद प्रैक्टिस होने के बाद मैं उस टाइम का इंतज़ार करता हूँ। उसके बाद मेरी 7 बजे से मैथ की कोचिंग है। 7 बजे मैं मैथ की कोचिंग जाता हूँ। 7 से 9 बजे तक, 8:30 बजे तक, 9 बजे तक वहीं रहता हूँ। उसके बाद वहाँ मैथ की कोचिंग पढ़ता हूँ। उसके बाद मैं घर आने के बाद खाना खाता हूँ सुबह का। खाना खाने के बाद में मैं पढ़ने बैठ जाता हूँ केमिस्ट्री का और फिजिक्स का। उसमें मैं देखता हूँ सर ने क्या पढ़ाया है, और क्या 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 मुझे पढ़ना है, वो देख के उसको फिर मैं पढ़ने बैठ जाता हूँ। जब मैं पढ़ने बैठ जाता हूँ, उसको क्लियर करने के बाद दोपहर हो जाता है। तो मैं क्या करता हूँ, खाना वगैरह खा के मुझे लगता है अभी मुझे पढ़ना चाहिए तो पढ़ लेता हूँ, वरना मैं सो जाता हूँ। ये करता हूँ। उसके बाद मेरी है 3:30 बजे से केमिस्ट्री फिजिक्स की कोचिंग, जिसके बारे में अभी मैंने बताया कि मैं इस चीज़ को पढ़ता हूँ। तो केमिस्ट्री फिजिक्स की कोचिंग में 3:30 से पढ़ता हूँ 6 बजे तक। वैसे 3:30 से बुला लेते हैं सर, और 4 बजे से पढ़ाना स्टार्ट करते हैं। कभी सर को काम हो रहता है, कभी लेट आते हैं, तो जिस वजह से 4 बजे से स्टार्ट हो जाती है पढ़ाना। तो मैं 4 बजे से बैठ जाता हूँ। पहले पढ़ता हूँ फिजिक्स पढ़ लेता हूँ। सर बता देते हैं क्या पढ़ना है। पर पढ़ते हुए बहुत मज़ा आता है यार। सर क्या वहाँ बहुत अच्छा लगता है, इसलिए पढ़ने में मन भी बहुत लगता है वहाँ पर। तो सब कुछ क्लियर कट समझ में आता है। सर क्या कहते हैं वो सारी बातें दिमाग में एंटर कर जाती हैं। उसके बाद 4 से 5 बजते हैं। उसके बाद मैं केमिस्ट्री पढ़ने लगता हूँ। वैसे एक रूटीन है, पर हमारे सर क्या करते हैं, अगर तुम्हें फिजिक्स पढ़ा रहे हैं तो फिजिक्स पे भी बहुत सारा पूरा ध्यान फिजिक्स पे ही रहेगा। जब तक तुम्हारा टॉपिक क्लियर नहीं हो जाता, तुम्हारे क्वेश्चन, अगर जो क्वेश्चन तुम याद कर रहे हो वो याद नहीं हो जाता, तब तक उसको छोड़ते नहीं है, चाहे तुम्हारे 2 घंटे ही क्यों ना हो जाएं। ये आदत बहुत अच्छी लगी उनकी, और पढ़ाने का तरीका बहुत अलग है उनका, जिस वजह से मुझे अच्छे समझ में आता है। फिर उसके बाद मैं 6 बजे से कोचिंग से आता हूँ। फिर क्या करता हूँ, मैं थोड़ी बहुत देर घर वालों से बात करता हूँ, क्या है पापा से पूछता हूँ, और मम्मी पापा बात करता हूँ। फिर खाना वाना काजल दीदी बना लेती है, बोलती है खाना खाओगे, तब मैं खाना खा लेता हूँ। वरना मैं क्या करता हूँ, यहाँ आके जो सुबह मैथ की कोचिंग पढ़ी थी उसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने लगता हूँ, और जब तक क्लियर नहीं हो जाते हैं तब तक खाली नहीं बैठता हूँ। करने के बाद वैसे 1 आध घंटा हो जाता है, क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है, फिर मैं टहलने चला जाता हूँ उधर अपने बरामदे में। वैसे ये मेरा स्टडी रूम है, कह लो ये मेरा ग्रोथिंग रूम है, या कह लो यहीं से मैं, यानी ये है मेरा छोटा लेवल, यहीं से मैं आगे बढ़ के ऊंचे ग्रोथिंग पॉइंट पे जाऊंगा। तो यहीं से स्टार्टिंग हो रही है मेरी। तो पढ़ने के बाद मैं करीब 10:30 या 11 बजे के टाइम तक जगता हूँ, और मैं जैसी अब वीडियो बना रहा हूँ ऐसी एक वीडियो बनाता हूँ रोज़, ऐसी 10 बजे के टाइम, जिससे मुझे ऐसा लगता है वीडियो बनाने से काफ़ी बेनिफिट्स मिलते हैं।
बाकी पहला बेनिफिट्स तो ये होता है, तुम अपनी बातें जब सुनोगे तो तुम्हें पता चलेगा तुमने क्या क्या गलती करी हैं, क्या क्या तुम गलत बोल रहे हो, कितना ओवर बोल रहे हो, कितना कितना काम का बोल रहे हो, ये तुम्हें पता चलेगा। जब ये पता चलेगा तुम्हें तो तुम कभी भी कहीं पर भी बोलोगे तो तुम्हें फालतू की बातें नहीं बोलोगे और डायरेक्ट जो बात होगी साफ साफ बोल दोगे, जो बात होगी पॉइंट जो टॉपिक होगा उसके बारे में आराम से बोल दोगे। तो वीडियो बनाता हूँ उसके बाद मेरे फ़ोन की गैलरी, मेरा फ़ोन छोटा सा फ़ोन है, मेरा फ़ोन वीवो का 332 में है और उसकी गैलरी इतनी भर गई है, यानी 28 यानी 32 GB में से 28 GB भर गई है, बाकी बची है। वो अगर मैं भर देता हूँ 30 तो मेरा फ़ोन हैंग करने लगता है, जिस कारणवश मैं क्या करता हूँ अपनी इस वीडियो को अपलोड कर देता हूँ यूट्यूब पर, ताकि मेरी गैलरी बची रहे और बाकी जो मेमोरी है वो भी सेव रहे। इस वजह से मैं यूट्यूब पर अपलोड करता हूँ। तो गाइस क्या मैं खुद से ही ये बात कह रहा हूँ, पर गाइस यूट्यूब पे डालता हूँ, इस वजह से गाइस कहना पड़ता है। आप लोग अगर देखोगे कभी भी कोई बंदा अगर मेरी वीडियो देखेगा कि आप तो व्यूज़ अच्छे खासे आ गए, वो बंदे जब मेरी वीडियोस देखेंगे बोलेंगे ये क्या बोलता रहता है। इस वजह से थोड़ा आप लोगों से भी इंटरेक्ट रहूँ, थोड़ा आप लोगों से जब ऐसा मिलजुल के रहूँगा। वैसे तो मैं खुद से बात कर रहा हूँ, इसलिए मैं शर्मा नहीं रहा हूँ क्या बात कहनी है मुझे। तो आप लोग जज मत करना। फ़िलहाल स्टार्टिंग ऐसी करते हैं, लास्ट की वीडियो में देखना क्या इम्प्रूवमेंट मिलती है। तो मैंने पूरा डेली रूटीन बता दिया है आपको, और बाकी कल जो करते हैं बताते हैं क्या करते हैं और क्या नए आइडियाज़ आते हैं और इम्प्रूवमेंट क्या मिलती है, वो सारी चीज़ें करेंगे। तो दोस्तों बहुत बात हो गई, बाय बाय, टेक केयर। खुद से बोल रहा हूँ, जय श्री कृष्णा। वैसे मुझे जब याद आता है जय श्री कृष्णा बोलने का, जब मैं इस तस्वीर को देखता हूँ। ये तस्वीर यानी वही मैंने आपको एक बात बताई थी कि अगर तुम्हारे रेजिस्टेंस क्लियर है तो मोमेंटम आराम से बन जाता है। यानी तुम अच्छे से कुछ, यानी जिम करना है तो डंबल सामने है तो देख के डायरेक्ट करने लगोगे, किताब सामने है तो डायरेक्ट देख के पढ़ने लगोगे, भगवान जी सामने है तो देख के आराधना करने लगोगे। यही होता है। तो बाय बाय गाइस, बाय।